सबसे पहला है उत्तराखंड, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 5। याद करना है तो यहाँ पर उत्तरा में एक शब्द लिखा हुआ है तारा। तारा यानी स्टार की बात हो रही है। अच्छा, आपके सामने दो पिक दिख रही हैं, एक में 6 कोने हैं और एक में 5 कोने हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि दो में से कौन सा ऐसा है जो कि तारे की तरह दिख रहा है, यानी स्टार की तरह दिख रहा है, तो सिंपल सा आप 5 कोने वाले को बोलोगे कि ये स्टार की तरह दिख रहा है और 6 कोना वाला स्टार की तरह नहीं दिख रहा है। तो 5 कोना वाला स्टार की तरह दिखता है। तो 5 कोने से आप याद कर सकते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 5 है। ठीक है, क्योंकि जो तारा होता है उसके 5 कोने होते हैं। और हमारे सामने अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 29। याद करना है तो मध्य प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। और एमपी में जो एम है और पी है, दो शब्द हैं। तो अगर बात करें अल्फ़ाबेट नंबर की तो एम कितने नंबर पे आता है, 13 नंबर पे, और जो पी है वो आता है 16 नंबर पे। तो 13 और 16 को ऐड करेंगे साथ में तो कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। तो आप सिंपल से ऐसे याद कर सकते हैं एमपी को कि लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 29 है। ठीक है, क्योंकि एम प्लस पी बराबर 29। अब अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 11। याद करना है तो छत्तीसगढ़ में एक शब्द लिखा हुआ है क्षति। क्षति मतलब नुकसान होता है। ठीक है, और 11 में शब्द लिखा हुआ है जरा। 11 जरा अर्थात जरने का मतलब क्या है, जलने से, बर्न होने से। क्योंकि अगर सिंपल सी भाषा को जलने को बोले तो क्या बोलते हैं कि जरा है, यानी जर गया है। ठीक है, तो जर से 11। तो सिंपल सा आप ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर कोई जल गया है तो उसको क्षति होगी, तो क्षति से छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 11 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है झारखंड, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 14। तो झारखंड को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, जे एच बोलते हैं। और जे एच को अगर मान लिया जाए कि ये उल्टा लिखा हुआ है न्यूमेरिकल नंबर, तो अगर इसको सीधा कर दें तो क्या नंबर निकल के आएगा, जे जो है वह 1 की तरह दिखेगा और जो एच है वो कैसा दिखेगा, एच ही दिखेगा 4 की तरह। ठीक है, तो 1 और 4 यानी 14। तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी हो गई, 14। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पंजाब, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 13। बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि जो पंजाब है उसे 5 नदियों की भूमि भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है, जहाँ 5-5 नदियाँ होंगी वहाँ के लोगों को नदियों में तैरना जरूर आता होगा, है ना। हर तरफ तो पानी है, तो जाहिर सी बात है कि तैरना आता ही होगा। नहीं भी आता होगा तो जल्दी सीख जाते हैं। तो तैरने से 13 और 5 नदियों की भूमि पंजाब की बात हो रही है। तो पंजाब में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 13 है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला पॉइंट है हरियाणा, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 10। तो हरियाणा में एक शब्द छिपा हुआ है हैरी। हैरी मतलब क्या होता है, जल्दी, है ना। बोलते हैं ना हैरी अब जल्दी करो। तो अगर कोई ऐसा बोलता है तो सिंपल सा सामने वाला क्या बोलते हैं कि तुम्हें तो हर टाइम पे जल्दी ही लगी रहती है, कोई ट्रेन छूटने वाली है क्या। आपने भी ये शब्द सुना होगा। कोई ये नहीं बोलता कि कोई बस छूटने वाली है या फिर प्लेन छूटने वाली। हमेशा जुबान से यही निकलता है कि कोई ट्रेन छूटने वाली है क्या, कि तुमको हर टाइम पे जल्दी ही लगी रहती है। तो ट्रेन में एक शब्द छिपा हुआ है टेन। ट्रेन, टेन, टेन यानी 10 की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हिमाचल प्रदेश, इसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 4। तो हिमाचल में हिमा के बाद शब्द क्या लिखा हुआ है, चल। तो चल को कर लेते हैं याद करने के लिए 4। ठीक है, हिमाचल, चार चार। तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 4 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है तेलंगाना, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 17। तो तेलंगाना में एक शब्द लिखा हुआ है गाना। ठीक है, तो गाना गाने की बात हो रही है। तो जब बहुत सारे लोग एक साथ बैठे और किसी को बोल रहे हो कि गाना गाओ, तो वो क्या बोलेगा कि मैं अकेले तो नहीं गाने वाला, अगर आप सब मेरे साथ गाओगे तब मैं गाना गा दूंगा। यानी ऐसा बोलते हैं कि हम सब एक साथ गाते हैं तभी मैं गाऊंगा, नहीं तो नहीं गाऊंगा। तो सभी एक साथ गाएंगे, क्योंकि अकेला बंदा तो गाना सुना नहीं सकता, उसके साथ सब थोड़ा थोड़ा गाएंगे। तो एक साथ से 1 और 7 यानी 17, और गाना से तेलंगाना। तो तेलंगाना में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 17 है। और आपने देखा भी होगा कोई भी फंक्शन होता है तो फिर महिलाएं सभी एक साथ ही गाती हैं। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है केरल, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 20। तो याद करना है तो केरल में सब छिपा हुआ है करेला। ठीक है, केरल, करेला। और अगर बात करें करेले के जूस की तो वह बहुत ही कड़वा होता है ना। उसकी सब्जी भी अगर बनती है तो वो भी कड़वी होती है। तो सिंपल सा अगर बच्चों से को रिलेट करें कि बच्चों को अगर जूस दिया जाए या फिर करेले से रिलेटेड उसकी सब्जी दी जाए तो बच्चों को क्या लगता है, वो जहर जैसा लगता है। क्यों, क्योंकि कड़वा होता है। हालांकि वो फ़ायदेमंद होता है, लेकिन फिर भी
कड़वा होने के कारण वो जहर जैसे लगता है, जहर यानी विष जैसे लगता है, तो 20 से 20। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केरल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 20 है। ठीक है, अब अगला है उड़ीसा, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 21। तो यहाँ पर 21 में सब छिपा हुआ है एक ईस, 21 एक ईस, और उड़ीसा में सब छिपा हुआ है उड़ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नॉर्मल सा इंसान क्या ऐसे ही उड़ सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं उड़ सकता। उड़ सकता है, लेकिन जब उसके पास पैरासूट हो या फिर एरोप्लेन में बैठा हो। लेकिन आपने देखा होगा पुराणों के अनुसार, और टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा कि जो ईश होते हैं यानी जो भगवान होते हैं, वो अपने मन से उड़ सकते हैं, है ना, कहीं भी जा सकते हैं। तो उनको किसी भी चीज़ की ऐसी ज़रूरत नहीं होती कि उड़ने के लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा कह सकते हैं कि उड़ने के लिए एक ईश ही है जो कि अपने मन से कहीं भी जा सकते हैं, यानी फिर उड़ सकते हैं। तो उड़ने से उड़ीसा और एक ईश से 21। तो उड़ीसा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 21 है। ठीक है, अब अगला है गुजरात, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 26। तो गुजरात में एक शब्द छिपा हुआ है गुजरना। गुजरने के मतलब है यहाँ पर मृत्यु होने से। ठीक है, तो मृत्यु होने के बाद यानी इंसान के गुजर जाने के बाद क्या बचता है, उसकी छवि बचती है ना। लोगों के बीच उसकी अच्छी छवि बचती है। अगर उसने कोई अच्छा काम किया है तो लोग उसको उसकी छवि के रूप में याद रखते हैं कि बहुत ही अच्छा इंसान था, उसने ऐसा किया ऐसा किया। तो सिंपल सा, गुजरने के बाद छवि बचती है इंसान की लोगों के बीच में। तो छवि से 26 और गुजरने से गुजरात। तो गुजरात में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 26। अब अगला पॉइंट है कर्नाटक, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 28। तो 28 में दो शब्द लिखे हुए हैं, 2 और 8। अगर दोनों को साथ में पढ़ें तो शब्द निकल के आएगा टूट, अर्थात टूटने वाला शब्द है। कर्नाटक में शब्द लिखा हुआ है कार प्लस नॉट, यानी कार किसी के पास थी लेकिन अब नहीं है। कार नॉट यानी कार नहीं है, लेकिन पहले रही होगी, तब तो बोल रहा है कि अभी कार मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसके पास पहले कार थी लेकिन अब वह टूट गई है किसी एक्सीडेंट में। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके पास कार नहीं है। तो कार नॉट फॉर कर्नाटक, और टूट गई इस कारण से नहीं है, तो 2 और 8। ठीक है, तो आप सिंपल से याद कर सकते हैं कि कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 8 यानी 28 है। अब अगला है तमिलनाडु, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 39। तो बहुत ही आसान याद करना, तमिलनाडु को शॉर्ट में बोलते हैं TN। तो टी में सब क्या लिखा हुआ है, 3। ठीक है, टी 3 और ना से 9, 3 और 9 TN। सिंपल सा आप ऐसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 3 9 यानी 3 और 9 अर्थात 39। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है राजस्थान, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 25। तो राजस्थान में शब्द लिखा हुआ है राजा प्लस स्थान, यानी राजा का स्थान। तो अगर कोई भी व्यक्ति राजा से मिलने जाए, कोई भी बाहरी व्यक्ति, तो जाहिर सी बात है कि वह राजा के पास क्या लेके जाता है, तोहफा लेके जाता है। आपने पहले भी देखा होगा इतिहास, जब आपने पढ़ा होगा कि कोई भी बाहर से आते थे, कोई भी राजदूत, तो वो राजा के पास हमेशा तोहफा लेकर आते थे, है ना। किसी दूसरे राज्य के राजदूत तोहफा लेके आते थे। तो तोहफा से 2 और 5, तोहफा 2 और 5 यानी 25, और राजा की स्थान तो राजा और स्थान से राजस्थान। तो राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों, 25 है। ठीक है, अब अगला है असम, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 14, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं 14। और 14 में शब्द लिखा हुआ है फोर्ट। फोर्ट मतलब किले की बात हो रही है। तो अगर कोई भी व्यक्ति किला देखने जाता है, तो जाहिर सी बात है किले तो बहुत अच्छे होते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं कि किला जो है कैसा है, औसम है। औसम फॉर असम। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि असम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 14 है। 4 से 14 अर्थात 14। ठीक है, अब अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल, जो कि लोकसभा सीटों की संख्या है यहाँ पर 42। तो 42 में एक शब्द लिखा हुआ है बया। बया अगर आप गूगल में सर्च करोगे तो अगर आपको एक पक्षी मिलेगा। ठीक है, बया से एक पक्षी होता है, गूगल में आप सर्च भी कर सकते हो। तो पक्षी से हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और बया से 42। तो पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 42 है, क्योंकि बया से एक पक्षी का नाम भी आता है। तो पक्षी से पश्चिम बंगाल। ठीक है, अब हमारे सामने अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 25। इससे पहले हम लोगों ने 25 को तोहफा करके याद किया था राजस्थान में। ठीक है, तो यहाँ भी तोहफा कर लेते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति है जो कि सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, यानी कोई भी तोहफा दे रहा है, तो क्या करता है कि सामने वाले व्यक्ति की आंखों को थोड़ी देर के लिए अपने हाथों से बंद कर देता है ना।
क्योंकि सरप्राइज गिफ्ट दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ टाइम के लिए आंखें बंद कर देता है। तो ऐसा कह सकते हैं कि इंसान कुछ टाइम के लिए कुछ नहीं देख पाता, अर्थात अंधे की तरह हो जाता है। तो अंधे से आंध्र प्रदेश और तोहफा दे रहा है कोई, तब ऐसा कर रहा है तो तोहफा से 2 और 5। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 25 है। ठीक है। अब अगला है उत्तर प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 80। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूपी बोलते हैं। और यूपी से एक शब्द बना है इप्पी। इप्पी नूडल आपने भी खाया होगा, और खाने में वो कैसी रहती है, अच्छी रहती है। तो अच्छी से 80। तो आप ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है, क्योंकि जो इप्पी है वो खाने में कैसी होती है, अच्छी होती है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है बिहार, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 40। तो बिहार में एक शब्द लिखा हुआ है हार। तो क्या करते हैं लोग आज के टाइम पे, किसी को हराने के लिए हमेशा चाल ही चलते हैं, है ना। आपने भी देखा होगा कि लोग दूसरे को हराने के लिए चाल चलते हैं। तो चाल चली फॉर 40। ठीक है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। अब अगला है महाराष्ट्र, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 48। तो महाराष्ट्र में माँ के बाद शब्द लिखा हुआ है हरा, और हरे से एक शब्द होता है हरतालिका व्रत। आपने भी सुना होगा हरतालिका व्रत के बारे में। तो हरतालिका में एक शब्द छिपा हुआ है 48, हरतालीस 48। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 48 है। ठीक है। अब इस वीडियो में अंतिम 8 राज्य बचते हैं, जिनको हम लोग बहुत ही जल्दी फटाफट आसानी से याद करेंगे। तो बात कर लेते हैं मेघालय की, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 2। साथ ही अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 ही है। तो मेघालय में एक शब्द लिखा हुआ है घायल, और आपको पता है कि कोई व्यक्ति अगर घायल हो जाए तो वह अपने 2 पैरों से नहीं चल सकता। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। अरुणाचल में शब्द लिखा हुआ है RUN, अरुण, अरुणाचल। ठीक है। तो रन करने की बात हुई, रन कैसे करेंगे, अपने दोनों पैरों से। तो इसमें भी आप याद कर सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। फिर है गोवा, गोवा में शब्द लिखा हुआ है गो, यानी जाने की बात हो रही है, तो जाएंगे भी 2 पैरों से। तो सिंपल सा गोवा में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 है, और वैसे भी गोवा 2 शब्द का ही है। फिर अगला है मणिपुर। तो मणिपुर में शब्द लिखा हुआ है मनी, मनी यानी पैसे की बात हो रही है, और मनी जो है वो क्या की जाती है, मांगी जाती है। बोलते हैं कि मुझे मनी दो, क्योंकि मुझे ज़रूरत है। घर वालों से भी ऐसे ही पैसे मांगते हैं कि मुझे मनी दो, मुझे मनी चाहिए। तो 2 से 2। ठीक है। तो मणिपुर में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 हो गई। अब अगला है त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में भी लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा हो कि 3 पूरा, यानी कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मुझे 3 पूरा चाहिए, कम नहीं चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि उसको कम मिला होगा, तब तो वो बोल रहा है कि उसे 3 पूरा चाहिए। अर्थात उसे किसी ने 2 रुपये दिया, तो वह बोल रहा है कि मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे 3 पूरा चाहिए। तो 3 पूरा से त्रिपुरा, और 2 की बात हो रही है क्योंकि उसको 2 मिला था लेकिन उसको 3 पूरा चाहिए। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर और त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 2 है। ठीक है। अब अगले 3 हैं, जिसमें सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम की लोकसभा सीटों की संख्या 1 है। तो सिक्किम में सिक्का शब्द लिखा हुआ है, सबसे छोटा सिक्का अभी का कौन सा है, 1 रुपये का। तो सिक्किम में लोकसभा सीट की संख्या कितनी है, 1 है। नागालैंड में नाग शब्द लिखा हुआ है, नाग को मारने के लिए डंडे का उपयोग किया जाता है। तो डंडा कैसा दिखता है, 1 की तरह दिखता है। तो नागालैंड में भी लोकसभा सीटों की संख्या 1 हो गई। फिर मिजोरम है। तो मिजोरम में लास्ट में शब्द लिखा हुआ है रम, रम जो एक शराब होती है, और आपको पता है कि रम की बोतल कैसी दिखती है, 1 की तरह। तो ऐसे आप इनको भी याद रखिएगा कि सिक्किम, नागालैंड और मिजोरम में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 1 है। ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 60। अरुणाचल प्रदेश में आ के बाद शब्द लिखा हुआ है रुन, रुन को कर लेते हैं रन। ठीक है। अरुणाचल, तो वैसे इंग्लिश में लिखेंगे तो ARUN होता है। तो रन, रन करते हैं। तो आपको पता होगा जब रन स्टार्ट होता है तो क्या करते हैं, विसिल बजाते हैं, मतलब सीटी बजाते हैं, तब रन स्टार्ट होता है। तो सीटी फॉर 60। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, यानी 60 है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं असम की। असम में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 126। तो असम में शब्द लिखा हुआ है औसम, बोलते ना बहुत ही औसम है, यानी ऐसा कह सकते हैं कोई भी एक व्यक्ति जिसकी छवि बहुत ही ज़्यादा अच्छी है उसको बोल सकते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, औसम है। ठीक है। एक व्यक्ति जिसकी छवि अच्छी है उसी को बोलेंगे औसम है। तो 1 और छवि फॉर 126। तो याद रखिएगा कि असम में जो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 126 है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 175। आंध्र प्रदेश में अंधा शब्द लिखा हुआ है, और आपने देखा होगा जो अंधे लोग होते हैं
एक के पीछे सभी लोग चलते रहते हैं, एक आगे चलता है बाकी सब उसके पीछे चलते हैं, तो एक के पीछे तो एक और पीछे फॉर 75। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 175 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ओडिशा की। ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या है 147। ठीक है, तो ओडिशा में ऑडी शब्द लिखा हुआ है। क्या शब्द लिखा हुआ है, ऑडी। तो जाहिर सी बात है जिसके पास ऑडी है वो मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं होगी, तो उसके पास फोर्ट भी हो सकता है, मतलब किला भी हो सकता है। तो फोर्ट फॉर 14, और जिसके पास ऑडी है, फोर्ट है, तो हर व्यक्ति उसके साथ रहना पसंद करेगा। तो 14 और 7 यानी 147। तो याद रखिएगा ओडिशा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 147 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 409। बहुत ही आसान है याद करना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में उत्तर शब्द लिखा है, उत्तर मतलब आंसर, और जो आंसर होता है 4 में से 3 नहीं होते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उनमें ऐसा कह सकते हैं ना कि 3 तो गलत होते हैं, एक जो ऑप्शन होता है सही होता है। तो 4 में से 3 नहीं होते हैं, उनके अलावा जो होता है वो उत्तर होता है। 4 में से 3 तो 403। ठीक है, और एक ही उत्तर होता है तो उत्तर प्रदेश। तो याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 403 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 71। तो उत्तराखंड में शब्द लिखा हुआ है उत्तराखंड, यानी उत्तरा और खंड शब्द लिखा हुआ है। खंड का मतलब ऐसे समझ सकते हैं या तो भूखंड या फिर हिमखंड। ठीक है, तो आपको पता है अगर कोई भी खंड भूखंड की बात करें या हिमखंड की बात करें, अगर वो तैरता हो पानी में, तो जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा खतरा है जो वहाँ पर रह रहे हैं। क्यों खतरा है, कभी भी वो डूब सकता है। तो खतरा फॉर 71। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 71 है। ठीक है, अब बात करते हैं कर्नाटक की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 225। कितनी है, 225 है। तो कर्नाटक में कार शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, कार, आपको पता है कार 4 व्हीलर होती है, मतलब 2 चक्के आगे होते हैं, 2 चक्के पीछे होते हैं। तो 2+2 यानी 4 होता है, लेकिन जो 4 व्हीलर होती है उसमें 5 चक्के होते हैं। एक स्टेपनी भी तो देते हैं साथ में, है ना, कि अगर पंचर हो जाए तो अलग से लगा लो। तो 2+2 होता है, लेकिन 4 की जगह कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, क्योंकि एक स्टेपनी रहती है। तो 225 याद रखिएगा। कर्नाटक में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 225 है। याद रहेगा ना, बहुत ही अच्छी ट्रिक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं केरल की। केरल में विधानसभा सीटों की संख्या है 141। ठीक है, तो केरल में करेला शब्द ले लेते हैं। करेला जो होता है, तो आपने देखा होगा करेले की सब्जी बनती है, ज़्यादातर लोग तो पसंद नहीं करते खाना, लेकिन करेला जो है एक सब्जी है। तो ऐसा कह सकते हैं कि उसको एक थाली में रख के लाया जाएगा, किसी को खाने के लिए दिया जाएगा, तो एक थाली में रख के लाएंगे। तो एक थाली फॉर 41। ठीक है, 1 और 41, एक थाली 141। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा केरल में विधानसभा सीटों की संख्या है 141। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं गुजरात की। गुजरात में जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो है 182। तो गुजरात में रात शब्द लिखा हुआ है। रात से शोले का आपको एक डायलॉग याद आ गया होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो, यानी गब्बर सिंह आ जाएगा। ठीक है, ये वाला। और उसी मूवी में जो गब्बर सिंह होता है वो ठाकुर को क्या बोलता है, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। तो ए फॉर 1, हाथ फॉर 8, दे 2 ठाकुर, तो 2 शब्द आपको मिल जाएगा। तो ए हाथ 2। ठीक है, तो 1 8 2। तो ऐसे याद रखिएगा गुजरात में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 182 है, यानी 182 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गोवा की। गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या है 40। ठीक है, तो गोवा में गो शब्द लिखा हुआ है। तो अगर किसी को गुस्से में बोल दे कि यहाँ से चले जाओ या फिर गो हो जाओ, तो जाहिर सी बात है वो चली जाएगी। चली फॉर 40। ठीक है, तो चली फॉर 40। तो याद रखिएगा गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 40 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। और छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो सीटों की संख्या है वो है 90। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है, क्योंकि यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ में 6 और 30 शब्द लिखा हुआ है। तो 6 और 30, तो ऐसे हो जाएगा 630। आपको पता है सबसे ज़्यादा जो विधानसभा सीटों की संख्या है वो कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, जो है 403। ठीक है, उससे ज़्यादा किसी भी राज्य में नहीं हो सकती। तो 630 तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 6 और 30 को कैसे बना लेते हैं, 30 शब्द लिखते हैं और उसमें 6 को आगे की तरफ से जोड़ देते हैं। तो 6 3 9 और पीछे वाला 0, तो 9 0 यानी 90। तो ऐसे याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं झारखंड की। झारखंड में विधानसभा सीटों की जो संख्या हो गई है वो हो गई है 82। ठीक है,
तो झारखंड में झरना शब्द लिखा हुआ है, झरना में पानी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 82 में वाशी शब्द लिखा हुआ है, 82 बासी यानी वॉश करने की बात हो रही है, ठीक है, धोने की बात हो रही है। वैसे 89 में भी वॉशी शब्द लिखा हुआ है, लेकिन ना वॉशी यानी ना वॉश करने की बात हो रही है। लेकिन 82 में सीधा सा 82 बाशी, ठीक है, यानी सिंपल सा 82 में केवल वॉशी शब्द ही लिखा हुआ है, उसके अलावा ना लिखा हुआ है ना हाँ लिखा हुआ है। तो वॉशी यानी वॉश करने की बात हो रही है कहाँ, झरने में। तो आप ऐसे याद रखेंगे कि झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 82 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं तमिलनाडु की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 235। कितनी है, 235। तो तमिलनाडु को कर लेते हैं। तमिल में तालीम शब्द मिल जाएगा हमको, ठीक है, तमिल तालीम। तालीम एक उर्दू शब्द है, तालीम का मतलब होता है शिक्षा। तो तालीम जो होता है वो अगर किसी के द्वारा नहीं दिया जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति नहीं पा पाएगा, है ना। मतलब ऐसा कह सकते हैं दो तब पाती, मतलब तालीम जब कोई देगा तभी सामने वाला पाता है यानी पाती है। तो दो तब पाती है तालीम, जब तक कोई नहीं देगा तब तक नहीं पाती कोई भी व्यक्ति। तो दो और पाती फॉर 235। तो याद रखिएगा जो तमिलनाडु है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 235 है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या है 60। नागालैंड में नाग शब्द लिखा हुआ है और आपको पता है नाग कैसे होते हैं, जहरीले होते हैं। और जहरीलों के साथ कोई भी रहना पसंद नहीं करता है, जहरीलों के साथ मैंने बोला। तो 7 फॉर 60 याद रखिएगा। नागालैंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है। साथ ही साथ मणिपुर में विधानसभा की सीटों की संख्या जो है वो भी 60 ही है। तो मणिपुर को याद करने के लिए ऐसा कह सकते हैं कि जो नाग होता है वो मणि भी धारण किए रहते हैं कुछ नाग, ठीक है। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि जितनी नागालैंड की है उतनी मणिपुर की भी है, यानी 60 ही है। अब बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। त्रिपुरा में भी विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 60 ही है। तो त्रिपुरा से त्रिपुरारी याद आ जाएंगे, मतलब कौन याद आ जाएंगे, भगवान शिव याद आ जाएंगे। और भगवान शिव की तीसरी नेत्र जो कि मणि की तरह चमकती हुई होती है। क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा जब क्रोध आता है तभी वो आँख खोलते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आग निकलती है, मणि की तरह चमकता रहता है। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं कि त्रिपुरा, मणिपुर और जो नागालैंड है इसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है, ठीक है, याद रहेगा ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 117। तो पंजाब में शब्द लिखा हुआ है पंजा, ठीक है, पंजा शब्द लिखा हुआ है ना। पंजाब को पता है कि एक जो सत्ता है उसकी पहचान है, कौन सी सत्ता, कांग्रेस पार्टी, ठीक है। मतलब वो कभी कभी सत्ता में होती, कभी कभी नहीं होती, ऐसा बोल सकते हैं, शासन। तो जो एक पार्टी है उसकी सत्ता का एक पहचान है, कौन सा, पंजा। तो एक सत्ता का पहचान हो जाता है कभी कभी, तो एक सत्ता फॉर 117। तो याद रखिएगा पंजाब में विधानसभा सीटों की संख्या है 117, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल में विधानसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 295। कितनी है, 295। तो पश्चिम बंगाल में पक्षी शब्द लिखा हुआ है ना। पक्षी क्या करता है, पर से उड़ता है ना। जो पक्षी होता है उसके पास पर होते हैं, उसी से वह उड़ता है। पर कितने होते हैं, 2 पर होते हैं। तो ऐसा बोल सकते हैं कि जो पक्षी होता है उसके 2 पर होते हैं, 2 पर फॉर 95, 295, ठीक है। तो ऐसे याद रखिएगा कि 295 जो होता है पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहार की। बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या है 243, ठीक है। बिहार में हार शब्द लिखा हुआ है, हार या फिर हराने जैसा, ठीक है। और हार एक माला टाइप का भी होता है, आपको पता है। तो ऐसा समझिए कि कोई भी कैंडिडेट था, उसने दूसरे वाले कैंडिडेट को हरा दिया, ठीक है। अब हरा दिया तो उसको हार पहनाया जाएगा। और साथ ही साथ बोलेंगे ना कि सभी लोग इनके लिए ताली बजाओ, ठीक है, ये जीत चुके हैं, तो 2 ताली बोलेंगे, है ना, इनके लिए 2 ताली। तो 2 ताली फॉर 243। तो याद रखिएगा बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 243 है, ठीक है। अब हमारे सामने जो अगला पॉइंट है वह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या है 230, ठीक है। मध्य प्रदेश जिसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं। और हमेशा की तरह एमपी को मैं कर लेता हूँ एम फॉर माँ, पी फॉर पा, यानी पापा, मम्मी पापा की बात हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 23 में ट्वाइस शब्द लिखा हुआ है। तो बच्चों को खिलौना कौन लाता है, मम्मी पापा बोल रहे हैं, जाहिर सी बात है बच्चे होंगे तो बच्चे ही मम्मी पापा बोलेंगे, ठीक है। तो उनके लिए ट्वाइस लाया जाएगा, यानी खिलौना लाया जाएगा। तो ट्वाइस फॉर 23, ठीक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा जो मध्य प्रदेश है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 23 है। और जो माँ और पा है, यानी शॉर्ट में माँ और पा लिखेंगे ना, तो माँ और पा के बीच में एक बिंदी भी होगी। बिंदी को लास्ट में अगर कर लें तो जीरो जैसा दिखेगा, ठीक है। तो जीरो से हो जाएगा आपका 230। तो याद रखिएगा विधानसभा सीटों की संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है, 230 है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 288। कितनी है, 288। तो यहाँ पर देखिए महाराष्ट्र की बात हो रही है। महाराष्ट्र को कर लेते हैं महान राष्ट्र।
महान राष्ट्र बनाना है तो लोगों को अपने दोनों हाथों से सेवा करनी पड़ेगी, दोनों हाथों से अपने राष्ट्र की सेवा करनी पड़ेगी, राष्ट्र के लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, तब वो महान राष्ट्र जाकर बनेगा। तो दो हाथ होंगे तो दो, और हाथ भी दो होते हैं तो हाथ फॉर आठ आठ, तो याद रखिएगा 2 8 8 यानी 288 महाराष्ट्र में विधानसभा सीटों की संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं मिजोरम की। इसमें भी विधानसभा सीटों की संख्या है 40। तो मिजोरम में जोर शब्द लिखा हुआ है। जोर की जब बात आती है तो ऐसा बोलते हैं ना कि जोर जोर से चलो, चलने की बात तो चलना फॉर चली, तो चली फॉर 40। तो याद रखिएगा मिजोरम में विधानसभा सीटों की संख्या 40 है। अब है मेघालय। इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 60। मेघालय आपको पता है मेघ जो होते हैं बादल को बोला जाता है, बादल पानी बरसाते हैं और पानी बरसा के क्या करते हैं, पूरी सृष्टि को मतलब कि जल देते हैं, यानी पानी से सींचते हैं, पेड़ पौधे हरे रहते हैं। तो पूरी सृष्टि, सृष्टि फॉर 60, 60 यानी 60। याद रखिएगा कि जो मेघालय है उसमें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 60 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिक्किम की, और सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या है 32। तो सिक्किम में शब्द लिखा हुआ है सिक्किम, यानी सीखने की बात। और सीखते हैं जब स्टार्टिंग में तो किस चीज़ से सीखते हैं, पहले के टाइम पे आपने देखा होगा स्लेट और बत्ती लेके चलते थे स्कूल, और उनसे फिर हम लोग कुछ ना कुछ सीखते थे स्टार्टिंग में। ठीक है, तो स्लेट और बत्ती से सीखना स्टार्ट करते थे, तो बत्ती फॉर 32। तो याद रखिएगा सिक्किम में विधानसभा सीटों की संख्या है 32। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हरियाणा की, और इसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 90। बहुत ही आसान है याद करना। हरियाणा में हरि शब्द लिखा हुआ है, हरि मतलब भगवान विष्णु, और भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं, माना जाता है ऐसा कि वह नभ में रहते हैं, यानी आसमानों में रहते हैं। नभ फॉर 90। ठीक है, तो याद रखिएगा हरियाणा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 90 है। बहुत ही आसान हो गया ना याद करना। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश जो है उसमें विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 68। हिमाचल में एक शब्द लिखा हुआ है माँ का आंचल, हिमाचल माँ चल, ठीक है, यानी माँ का आंचल। तो आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं माँ का आंचल ऐसे पकड़े रखते हैं जिससे कि छूटे ना। ठीक है, डरते हैं छोटे बच्चे दूसरों से, तो माँ का आंचल ऐसे पकड़ के रखते हैं जिससे कि छूटे ना। तो छू फॉर 6 और 8 फॉर 8। ठीक है, तो 6 और 8 यानी 68। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 68 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं तेलंगाना की, जिसमें विधानसभा सीटों की जो संख्या है वो है 119। तो तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है तेलंगाना। ठीक है, गाना शब्द लिखा हुआ है ना, तेलंगाना कैसा है, एक नंबर है, नाइस है, बहुत ही अच्छा है। तो एक नंबर नाइस, एक और नाइस फॉर 119। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि तेलंगाना अच्छा है, एक और सुनाओ, एक और सुनाओ, सुनाओ में आपको 1900। ठीक है, 1900, एक और सुनाओ, तो 1900 आपको मिल जाएगा शब्द। तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा तेलंगाना में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 119 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राजस्थान की, जिसमें विधानसभा सीटों की संख्या है 200। तो राजा महाराजा के टाइम पे आपने देखा होगा कि राजा के स्थान में उन सभी दोषियों को लाया जाता था जो कि अपराध करके आते थे। तो सभी दोषियों को पकड़ के लाया जाता था राजा के सामने, और राजा ही उनको सजा सुनाया करते थे। तो दोषी फॉर 200। तो आप ऐसे याद रखिएगा राजस्थान में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, 200 है। ठीक है, सबसे पहला है बिहार, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 16। याद करना है तो बिहार में एक शब्द लिखा हुआ है हार। हार मतलब नेकलेस वाले हार की बात हो रही है जो कि ज्वेलरी में आता है। और आपको पता है कि हार किसके होते हैं, ज़्यादातर जो लोग पहनते हैं सोने के होते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि सोने का हार ही सब पहनना पसंद करते हैं। तो सोने से 16। ठीक है, 16 सोना। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 16 है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला पॉइंट है आंध्र प्रदेश, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या है 11। तो आंध्र प्रदेश में एक शब्द लिखा हुआ है अंधा, और 11 में शब्द लिखा हुआ है एक और एक। तो आपने देखा होगा कि अंधे लोग क्या करते हैं, एक के पीछे एक चलते हैं, मतलब एक दूसरे को पकड़ के एक के पीछे एक चलते हैं, जिससे कि गिरने की संभावना कम रहे। तो एक एक से 11 और अंधे से आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, अब अगला पॉइंट है गुजरात, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। तो गुजरात में अगर गा शब्द को हटा दें तो शब्द क्या लिखा हुआ है, जरा। तो जरा से क्या हो जाएगा, 11। तो आपको ऐसे नॉर्मली याद आ जाएगा कि गुजरात में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, 11 है। ठीक है, अब हमारे सामने अगला पॉइंट है महाराष्ट्र, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 19। तो महाराष्ट्र में एक शब्द लिखा हुआ है महान राष्ट्र। और कोई भी राष्ट्र महान कब होगा, जबकि वहाँ सभी काम अच्छे होंगे, लोग भी अच्छे होंगे, और वहाँ का शासन प्रशासन भी अच्छा होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि महान राष्ट्र कैसा होगा, अच्छा होगा, यानी नाइस होगा। तो नाइस से
19। तो महाराष्ट्र में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 19 है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। याद करना है, तो यहाँ पर मध्य की बात हो रही है, मतलब बीच की बात हो रही है। तो बोलते हैं ना कि हमारे बीच में मत आओ, मतलब हम दो लोग हैं, हमारे बीच में मत आओ। दो लोग हैं मतलब एक व्यक्ति एक साइड है और दूसरा व्यक्ति दूसरे साइड है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं और झगड़ा हो रहा है। तो कोई अगर बीच में शांत करवाने आता है तो बोलते हैं ना कि हमारे बीच में मत आओ, हमारे बीच में बोलने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो 1 और 1 से 11। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 11 है। अब अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है, वह है 31। तो उत्तर प्रदेश को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? यूपी बोलते हैं। और 31 में सब छिपा हुआ है 1 टी, ठीक है, 31 1 टी। तो जाहिर सी बात है 1 टी जो है वह पीने वाली चीज़ है, तो यूपी 1 टी। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है तमिलनाडु, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 18। तो तमिलनाडु में शब्द लिखा हुआ है ता के बाद मिलना। तो मिलना को याद करने के लिए कर लेते हैं मिलाना, या फिर मिलना से भी हो जाएगा। आपको पता है कि जब दो लोग मिलते हैं बहुत टाइम बाद तो क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं, है ना। अपना एक एक हाथ आगे करते हैं और मिलाते हैं हाथ। तो एक हाथ मिलाते हैं जब दो लोग मिलते हैं, तो 1 और हाथ से 8। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तमिलनाडु में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 18 है। अब अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। इससे पहले हम लोगों ने बिहार को भी याद किया था, तो यहाँ पर भी 16 को याद करने के लिए कर लेते हैं सोना। अच्छा, पश्चिम बंगाल में शब्द लिखा हुआ है पक्षी। तो आपको पता है कि जो भारत है उसको पहले सोने की चिड़िया बोला जाता था। तो चिड़िया क्या होता है? एक प्रकार का पक्षी होता है। तो पक्षी से पश्चिम बंगाल और सोने की चिड़िया तो सोना से 16। तो पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 16 है। अब अगला पॉइंट है कर्नाटक, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 12। तो कर्नाटक में शब्द लिखा हुआ है कर और नाटक, यानी नाटक करने की बात हो रही है। तो बोलते हैं ना, घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं तो वह नाटक करने लगते हैं किसी भी चीज़ को कि यही चाहिए, मतलब जिद करने लगते हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो बोलते हैं ना कि तू बहुत बड़ा ड्रामेबाज है ना, बहुत बड़ा ड्रामेबाज है। तो 12 से 12 और ड्रामेबाज यानी नाटक करता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि कर्नाटक में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12 है। अब अगला पॉइंट है उड़ीसा, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। तो उड़ीसा में सब छिपा हुआ है ऑडी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि उड़ीसा को क्या बोलते हैं आप? ओडिशा बोलते हैं। तो ओडिशा में ऑडी सब छिपा हुआ है, जो कि एक कार है। और 10 जिसको इंग्लिश में अगर बोलें तो हो जाएगा 10। तो 10 से शब्द मिल जाएगा हम लोगों को ट्रेन। तो ऑडी जो कि एक कार है और ट्रेन दोनों ही यातायात के साधन हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। अब बहुत ही आसान पॉइंट है अगला, राजस्थान, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है। तो यहाँ पर राजस्थान में राजा शब्द छिपा हुआ है और राजा के क्या होते थे? बहुत सारे दास दासियाँ होते थे। तो 10 से 10। तो आप ऐसे बहुत ही आसान तरीके से याद कर सकते हैं कि राजस्थान में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 10 है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है केरल, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 9। तो केरल में सब छिपा हुआ है केला, केरल केला। अच्छा, केला का जो ऊपरी भाग होता है जहाँ पे वह लगा होता है सभी केलों के डंठल के साथ, तो उसको अगर थोड़ा सा मोड़ दिया जाए तो केला कैसा दिखने लगेगा? नाव की तरह दिखने लगेगा। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि केरल में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 9 है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है पंजाब, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। तो 7 को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेवन बोलते हैं ना, यानी सेवन में शब्द लिखा हुआ है सेव करना, पैसे सुरक्षित रखना या फिर बचा कर रखना, सेव करना। तो यहाँ पर पंजाब में शब्द लिखा हुआ है जाब। तो जाब को याद करने के लिए कर लेते हैं जेब। तो पैसे जब सेव करके रखेंगे तो कहाँ रखेंगे? अपने जेब में, नहीं अपने पॉकेट में। तो ऐसा कह सकते हैं कि जेब में वही पैसे बचते हैं जो कि इंसान सेव करके रखता है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पंजाब में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है असम, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। तो असम में सब छिपा हुआ है आसमान। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी व्यक्ति आसमान जा रहा है, मतलब अब उसकी जो मृत्यु है वह हो गई है, तो जाहिर सी बात है कि अब उसके साथ कोई नहीं जाएगा, है ना, उसको अकेला ही जाना पड़ेगा। तो आसमान साथ कोई नहीं जाता, तो 7 से 7 और आसमान से असम। तो असम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। अब अगला पॉइंट है तेलंगाना, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 7। तो तेलंगाना में शब्द लिखा हुआ है गाना, और आपने देखा होगा कि नॉर्मली गाना कोई अकेले नहीं गाता है बल्कि सब मिलकर साथ में गाते हैं, भले ही थोड़ा थोड़ा गाएं,
साथ में गाना गाने की कोशिश करते हैं। तो 7 से 7 ज़्यादातर आपने फंक्शन में देखा होगा कि सभी महिलाएं एक साथ गाना गाती हैं, तो साथ में गाना गाती हैं। तो 7 से 7 और गाना से तेलंगाना। तो तेलंगाना में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 7 है। और लोकसभा सीट की बात करें तो वो 17 थी। मैंने आपको बताया था कि एक साथ गाना गाते हैं, तो एक और 7। अच्छा, आपको कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाएगी कि राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है और लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, क्योंकि आपको दोनों याद आ सकते हैं। दोनों की ट्रिक मैंने बताई है, तो आपको कन्फ्यूज हो जाओगे आप बीच में कि राज्यसभा सीट कौन सी है और लोकसभा सीट कौन सी है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो लोकसभा सीट होती है वह ज़्यादा होगी, ठीक है, और राज्यसभा सीट जो होती है वो कम होगी। किसी भी राज्य का आप ले लो, चाहे आप उत्तर प्रदेश का ले लो, तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 80 थी। राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 31 थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 29 थी। और अगर बात करें राज्यसभा सीटों की संख्या तो 11। ऐसे ही तेलंगाना में 17 थी लोकसभा सीटों की संख्या और यहाँ पर 7 है राज्यसभा सीटों की संख्या। तो आप समझ गए होंगे कि जो ज़्यादा है वो क्या होगा? लोकसभा। जो कम है वो क्या होगा? राज्यसभा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है झारखंड, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 6। तो आसान है क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर 6 यानी 6 की बात हो रही है। और 6 के लिए फेमस सबसे ज़्यादा कौन है? महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अपना हेलीकॉप्टर शॉट के जरिए 6 लगाते हैं। और वह कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो झारखंड से बिलोंग करते हैं। आपने सुना भी होगा रांची तो झारखंड की राजधानी है। तो यहाँ से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि झारखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 6 है। अब अगला पॉइंट है छत्तीसगढ़, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 5। तो 36 में क्षति शब्द छिपा हुआ है। तो क्षति कब होगी? जब किसी को मारा जाएगा। तो यहाँ पर 5 में शब्द लिखा हुआ है पंच। तो अगर किसी को पंच मार दिया जाए जोरदार, तो जाहिर सी बात है कि उसको क्षति होगी। तो क्षति से 36। तो छत्तीसगढ़ में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 5 है। अब अगला पॉइंट है हरियाणा, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या 5 ही है। तो हरियाणा में हरी शब्द छिपा हुआ है। हरी मतलब ग्रीन कलर की बात हो रही है। ग्रीन में जो जी होता है वह 5 की तरह दिखता है ना। ग्रीन में जो जी होता है कैसा दिखता है? 5 की तरह। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हरियाणा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है उत्तराखंड, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 3। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में भी राज्यसभा सीटों की संख्या 3 ही है। तो हिमाचल प्रदेश में शब्द लिखा हुआ है हे माँ चल, यानी माँ बोल रही है किसी को कुछ चल, ठीक है। और उत्तराखंड में उतरने वाला शब्द लिखा हुआ है, यानी कोई कहीं चढ़ा हुआ है और उसको उतरने की बात हो रही है। तो यहाँ पर मुझे एक छोटी सी पोयम याद आती है। शायद आपने भी ये पोयम सुनी होगी या फिर पढ़ी होगी बुक में पहले बचपन में, ठीक है। वो पोयम थी, यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना किनारे, ठीक है। कृष्ण भगवान क्या करते हैं? कदम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं और बोलते हैं कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना किनारे। और भी पोयम थी लेकिन मुझे याद नहीं है, तो फिलहाल ट्रिक के लिए इतनी ही ज़रूरत है। तो वह क्या बोलते हैं ट्री में चढ़ के कि यह कदम का पेड़ अगर माँ होता यमुना किनारे। तो माँ बोलती हैं कि कान्हा नीचे उतर आओ, नहीं गिर जाओगे। घर चलते हैं, कान्हा नीचे उतर आओ। तो माँ बोल रही थी कि बेटा चल, घर चल, नीचे उतर आ। तो चल से हिमाचल और उतरने की बात कर रहे थे, तो उतरने से उत्तराखंड, ठीक है। और कान्हा नहीं उतर रहे थे, वह कहाँ चढ़े हुए थे? ट्री में चढ़े हुए थे, कदम के ट्री में। तो ट्री से 3। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। तो देखिए आपको एक छोटी सी पोयम ने 2 चीज़ों को याद करवा दिया है। बहुत ही काम की पोयम थी, आपको पहले से भी याद थी, लेकिन अब आपको और ज़्यादा याद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यह आपको आगे भी काम आने वाली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे सामने अगला पॉइंट है नागालैंड, ठीक है, जिसमें राज्यसभा सीटों की संख्या है 1। साथ ही साथ अगर बात करें नागालैंड के अलावा, तो मिजोरम में भी, मेघालय में भी, मणिपुर में भी, त्रिपुरा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा में भी राज्यसभा सीटों की संख्या 1 ही है। तो इनको याद करते हैं एक एक करके। नागालैंड में नाग शब्द छिपा हुआ है। नाग को मारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डंडे का। तो डंडा कैसा दिखता है? 1 की तरह, ठीक है। ऐसे मैंने लोकसभा सीट में भी आपको याद करवाया था। तो नागालैंड में जो राज्यसभा सीट है वो कितनी है? 1 है। मिजोरम में रम है और रम की बॉटल कैसी दिखती है? 1 की तरह। तो आप इसको भी ऐसे याद कर सकते हैं कि मिजोरम में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी है? 1 है, ठीक है। अब अगला है मेघालय। साथ ही त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश को भी याद कर लेते हैं, तो इनमें भी 1 ही है। तो मेघालय में घायल शब्द छिपा हुआ है। त्रिपुरा में तीर पूरा और अरुणाचल में ऋण, ठीक है। आके बाद ऋण शब्द, ऋण में रोना वाला शब्द छिपा हुआ है। तो ऐसा कह सकते हैं कि किसी को तीर लग जाए तो क्या करेगा वो रोने लगेगा और घायल हो जाएगा। तीर कैसा दिखता है? 1 की तरह। अगर तीर को खड़ा कर दें तो 1 की तरह दिखता है तीर। तो तीर से त्रिपुरा, रोने लगेगा तो रोने से अरुणाचल, और घायल हो जाएगा तो घायल से मेघालय। तो मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल में कितनी है राज्यसभा सीट की संख्या? 1 है, ठीक है।
अब हमारे सामने अगला पॉइंट है मणिपुर और सिक्किम। तो सिक्किम में सिक्का सब छिपा हुआ है। आज के टाइम का सबसे छोटा सिक्का कौन सा होता है? 1 रुपया है। और सिक्का क्या है? मनी है। तो मनी से मणिपुर और सिक्का से सिक्किम, दोनों में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी? 1। और हमारे सामने इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है गोवा। तो गोवा में अगर वाह के बाद ना लिख दें तो क्या हो जाएगा? हमेशा की तरह 1 हो जाएगा। और 1 से क्या होता है? 1 होता है। तो गोवा में राज्यसभा सीट की संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है। तो